हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विच रिपोर्ट टू द ईच एम्प्लॉय। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल गिवन है, एम्प्लॉय टेबल, जिसके अंदर 4 कॉलम है। पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, उनने किसको रिपोर्ट कराया और उनकी एज। एम्प्लॉय आईडी इज द कॉलम विथ यूनिक वैल्यू फॉर दिस टेबल. This table contains the information about the employee and the ID of the manager they report to. Some employees do not report to anyone, that is they report, तो उनकी रिपोर्ट नल है। अब हम इस टेबल में मैनेजर उसको कंसिडर कर रहा है, उस एम्प्लॉय को कंसिडर कर रहा है जिसको एटलीस्ट एक ने तो एक दूसरे एम्प्लॉय ने तो रिपोर्ट करा हो, डायरेक्टली रिपोर्ट। तो हम उस मैनेजर को एज एन उस एम्प्लॉय को एज एन मैनेजर कंसिडर कर रहे हैं, who directly who reported directly to them. The average age of reports the average age of reports rounded to nearest integer. तो हमें अब रिटर्न क्या करना है, हमें वो रिपोर्ट आईडी, नेम, सारे मैनेजर का रिपोर्ट रिटर्न करना है, और उनको कितने एम्प्लॉय ने डायरेक्ट रिपोर्ट करा है हमें ये भी रिटर्न करना है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन देखूँ तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 9 को किन किन ने रिपोर्ट करा, 6 और 4 ने, मतलब 2 लोगों ने रिपोर्ट करा है। एम्प्लॉय आईडी 6 को किसी ने भी रिपोर्ट नहीं करा, 4 को भी किसी ने रिपोर्ट नहीं करा, 2 को भी किसी ने रिपोर्ट नहीं करा। तो मैं एम्प्लॉय आईडी 6 को रिटर्न कर दूंगी, 9 को रिटर्न कर दूंगी। वो एम्प्लॉय आईडी रिटर्न कर दूंगी, उसका नेम रिटर्न कर दूंगी, उसका काउंट रिटर्न कर दूंगी, उसकी एवरेज एज रिटर्न कर दूंगी। एवरेज एज क्या होगी, जिस 2 लोगों ने उसको रिपोर्ट करा है उन 2 लोगों की एवरेज एज में रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? तो इसमें मेरे को क्या करना है, मैं इसी टेबल के डेटा को इसी टेबल के डेटा से कंपेयर कर रही हूँ ना। मैं इसी एम्प्लॉय आईडी को, इसी के टेबल एक कॉलम को दूसरे कॉलम से कंपेयर कर रही हूँ। तो मैं इनर जॉइन लगा सकती हूँ कि दो टेबल में, कि मैं 2 टेबल में इनर जॉइन लगा सकती हूँ क्या? हाँ, लगा सकती हूँ, ऑफकोर्स लगा सकती हूँ, लगाना ही पड़ेगा अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। मैंने इस 2 टेबल में इनर जॉइन लगा लिया। एक एम्प्लॉय आईडी को मैंने ले लिया एज एन E1, दूसरी को ले लिया मैंने E2। किस बेसिस पे लगा लिया? एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे और रिपोर्ट 2 के बेसिस पे। देखो कि इस एम्प्लॉय आईडी और अगर इसमें कहीं भी मैच कर रहा है, जैसे ये 9 और 9 मैच कर रहा है, तो मैंने उस बेसिस पे कर लिया। इनर जॉइन कर लिया इस बेसिस पे, ग्रुप बाय कर लिया मैंने एम्प्लॉय आईडी पर, ऑर्डर बाय कर लिया मैंने ये इस पे। ठीक है। अब मैं इसे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे एम्प्लॉय आईडी E1 टेबल से एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करना है, उसका नेम सिलेक्ट करना है, ये तो मुझे कैलकुलेट करना है, उसकी एवरेज एज भी कैलकुलेट करना है। ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, मैं हर एक एम्प्लॉय आईडी के लिए रिपोर्ट्स काउंट में जाके काउंट कैलकुलेट कर लूंगी कि ये एम्प्लॉय आईडी इस कॉलम में कितनी बार आई है, 2 बार आई है। तो वही मैंने कैलकुलेट करा ना कि E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी मेरी E2 डॉट रिपोर्ट्स 2 में कितनी बार आई है, उसका काउंट मैं रिटर्न कर लूंगी एज एन रिपोर्ट काउंट। और एवरेज कैसे निकालूंगी, एवरेज फंक्शन होता है यहाँ पे सीक्वल में, कुछ बेसिक एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, जैसे कि काउंट हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है, ये सारे बेसिक एग्रीगेट फंक्शन है इसके, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन। तो वही मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर लिया है E2 डॉट एज में, और मैं उस जो भी मेरा एवरेज आ रहा है उसको मैं राउंड ऑफ करके रिटर्न कर दे रही हूँ एज एन एवरेज एज। ठीक है, चलो इसे रन भी करके देखते हैं। ओह वेट अ मिनट, क्या रिटर्न हो रहा है मेरे यहाँ पे, रिपोर्ट काउंट सी स्मॉल। अगर जैसा बोला है ना क्वेश्चन में वैसे ही आपको रिटर्न करना है। अब क्या गलत हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी, रिपोर्ट्स काउंट, ओके। सी, अब सही आ रहा है। ठीक है, तो एसक्यूएल में ना ऐसा होता है कि आप ये सिलेक्ट विलेक्ट इसमें उतना, आप स्मॉल एस कैपिटल एस उतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उन्हें रिपोर्ट सॉरी रिटर्न जिस जिस नेम जिस कॉलम का नेम बोला है हमको रिटर्न वही करना पड़ता है, उसमें आप स्मॉल कैपिटल ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।